हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में हम स्टेशनरी वेव्स के बारे में अब फाइनली देख लेंगे। स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग। ओके, स्टेशनरी वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग। सो अभी तक हमने सुपरपोजिशन देखा है। सुपरपोजिशन में हमने देखा कि अगर एक साइड से एक वेव आ रही है, ओके, एक साइड से एक वेव आ रही है और दूसरे साइड से दूसरी वेव आ रही है, तो जब ये एक ही जगह पर होंगे कहीं बीच में, तो वहां पर इनका रिजल्टेंट हमें दिखेगा। ओके, रिजल्टेंट, ना ही हम इसको देखेंगे ना ही हम इसको देखेंगे, हम इनका रिजल्टेंट देखेंगे। सपोज यहां बीच में अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ये वाला तो ऐसा दिखेगा, ये वाला भी ऐसे ही दिखेगा। तो रिजल्टेंट जो हम देख लेंगे, ओके, रिजल्टेंट जो हम देखेंगे वो इनका सम होगा। सो दिस इज व्हाट वी विल सी। हम ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, हम इन दो का रिजल्टेंट देखेंगे। और सुपरपोजिशन में हमने देखा है कि रिजल्टेंट जो है दैट इज सिंपली y1 प्लस y2, y1 प्लस y2। तो अगर इसकी वेव जो है दैट इज y1 ऑफ xt इज इक्वल टू वो जो होता है a साइन ऑफ kx वगैरह वगैरह, वही। और ये जो है दैट इज y2 ऑफ xt। तो रिजल्टेंट वेव जो होगी y ऑफ xt इज इक्वल टू y1 ऑफ xt प्लस y2 ऑफ xt। ओके, सिंपल एडिशन ऑफ द टू वेव्स, सिंपल एडिशन ऑफ द टू वेव्स। लीनियर है, यहां पर वन डिमेंशनल केस है इसलिए सिंपल एडिशन। अगर टू डिमेंशनल या थ्री डिमेंशनल केस होता तब हमने देखा है कि सुपरपोजिशन में वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, यहां पर लेकिन सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करना पड़ेगा। सो सुपरपोजिशन में पिछले सेशंस में हमने सिर्फ एक एक पल्स कंसिडर की थी, फिर उनका सुपरपोजिशन, लेकिन अब हम पूरी वेव को कंसिडर कर लेंगे। तो यहां से कंटिन्यूअसली पल्सेस आ रही हैं, यहां से भी कंटिन्यूअसली पल्सेस आ रही हैं, तो कंटिन्यूअसली सुपरपोजिशन होगा। तो रिजल्टेंट वेव हम देखेंगे कि कैसे, पहले देखेंगे कि कैसे बनेगी। ओके, तो उसके लिए ये डायग्राम यहां पर है, ये देख लेते हैं। सो हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रिंग है। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में दो वेव्स आ रही है। एक वेव जो है वो यहां से आ रही है, राइटवर्ड मूव कर रही है, और दूसरी वेव जो है वो यहां से आ रही है, लेफ्टवर्ड मूव कर रही है। सो वन वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, द अदर वेव इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, सो ये बात का ध्यान रखना है। वन वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, द अदर वेव इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। उनको डायग्राम में यहां पर अलग अलग दिखाया गया है। ये ऊपर जो है वो वाली वेव इज मूविंग लेफ्टवर्ड इन द लेफ्ट डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, और ये वाली वेव जो है सेम स्ट्रिंग पे है, सेम स्ट्रिंग पे है, लेकिन हमने अलग दिखाया है यहां पर। दिस इज मूविंग राइटवर्ड। ओके, दिस इज मूविंग राइटवर्ड। So दो waves in two opposite directions. Two waves are moving in two opposite directions. Okay, अब और क्या चीज हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं? हम दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम ले रहे हैं। ओके, दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो सेम ले रहे हैं। हम दोनों की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ जो है वो भी सेम ले रहे हैं। ऑफ कोर्स दोनों की स्पीड जो होगी वो सेम होगी, सेम स्ट्रिंग पे चल रही है। सो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो तीनों की, दोनों वेव्स की सेम है। ओके, दोनों वेव्स की सेम है। सो एम्पलीट्यूड सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जो है वो दोनों की सेम है। सो यू कैन सी हियर, यहां पर यहां से लेके यहां तक वेवलेंथ है, सेम वेवलेंथ यहां पर भी है, सेम वेवलेंथ है। सो इन शॉर्ट दे आर आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। ओके, दे आर आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस, आइडेंटिकल मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। इक्वेशंस हम बाद में लिखेंगे, इक्वेशंस को फिलहाल छोड़ दें। फिलहाल हम देखेंगे कि होगा क्या। ओके, फिलहाल हम देखेंगे होगा क्या। नाउ दिस इज एट t इक्वल 0। फर्स्ट वेव एट t इक्वल 0 स्ट्रिंग पे, अगर खाली यही वाली वेव होती तब स्ट्रिंग ऐसे दिखती। अगर खाली सेकंड वेव होती तब स्ट्रिंग जो है वो ऐसे दिखती। अगर दोनों वेव साइमल्टेनियसली हैं तब स्ट्रिंग जो है वो ऐसे दिखेगी। ओके, तब स्ट्रिंग जो है वो ऐसे दिखेगी। सिंपल सुपरपोजिशन करना होगा। रिजल्टेंट y जो होगा दैट इज सिंपली y1 प्लस y2, दैट सिंपली y1 प्लस y2। तो वो हम यहां पर देख लेते हैं। ये पॉइंट जरा कंसिडर कर लें, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट आप देखें कि जीरो पे है, अपने जीरो पे है इस वेव के वजह से, वेव 1 के वजह से। वेव 2 के वजह से नोट कर लें वो फिर से जीरो पे ही है। तो वेव 1 के वजह से इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई है, वेव 2 के वजह से भी इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई है। तो 0 प्लस 0 इज 0। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी जीरो ही है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहां पर जीरो ही है। ओके, सो वेव 1 के वजह से जीरो डिस्प्लेसमेंट, वेव 2 के वजह से जीरो डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी जीरो के बराबर है। अब नोट कर लें इस पॉइंट को, यहां पर जो है टॉप पे, उसकी डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो ए हो गई है, वो ए है वहां पर।
एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम पे है, तो एम्पलीट्यूड हमने ए के बराबर लिया है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए हो गई है। और सेम पॉइंट अगर आप दूसरी वेव के वजह से कंसिडर कर लेंगे, दूसरी वेव के वजह से सेम पॉइंट अगर आप कंसिडर कर लेंगे, वो भी आपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ए पे है, तो ये भी, इसकी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ए हो गई है, दूसरी वेव जो है उसके वजह से भी इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में ए हुई है। तो अब अगर दोनों वेव साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होंगी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अगर खाली वेव 1 प्रेजेंट है तो इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट प्लस ए है, तो ये पार्टिकल यहां पर है। अगर खाली वेव 2 है तो ये पार्टिकल फिर से यहां पर है अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे। लेकिन अगर दोनों वेव साइमल्टेनियसली है तो ए प्लस ए इज ट्वाइस ए, ए प्लस ए इज ट्वाइस ए, तो वहां पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्वाइस ए है, यहां पर है ये पार्टिकल एट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2a, ओके, एट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2a। फिर जाके ये वाला पॉइंट देख लें, उसकी डिस्प्लेसमेंट वेव 1 के वजह से 0 है, सेम पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव 2 के वजह से 0 है, तो दोनों वेव्स अगर साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होंगी तो 0 प्लस 0 इज अगेन 0, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसकी 0 ही है। फिर जरा इस पॉइंट को देखें, यहां पर जो पॉइंट है वेव 1 के वजह से इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, सो माइनस ए है, माइनस ए है, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस ए है। सेम पॉइंट की वेव 2 के वजह से माइनस ए है, तो इसके वजह से भी माइनस ए, इसके वजह से भी माइनस ए, माइनस ए माइनस ए इज माइनस 2a। तो अगर दोनों वेव साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होंगे, एक तो कि खाली एक वेव होगी, वेव 1 है सिर्फ, तो उसके वजह से पार्टिकल यहां पर होगा एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइनस ए। अगर सिर्फ वेव 2 होगी तो उसके वजह से भी यहां पर होगी एट डिस्प्लेसमेंट ऑफ माइनस ए। लेकिन अगर दोनों साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है तो सेम पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस 2a होगी, यहां पर होगा ये माइनस 2a, ओके, माइनस 2a। फिर जाके ये पॉइंट यहां पर देखें, इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेव 1 के वजह से, वेव 2 के वजह से भी 0 है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी 0 है यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट ये वाला देखें, इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है प्लस ए, सेम यहां पर प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज ट्वाइस ए, तो यहां पर आप देखें कि 2a के बराबर है। फिर जाके ये पॉइंट देखें, वेव 1 के वजह से 0 डिस्प्लेसमेंट है, वेव 2 के वजह से 0 डिस्प्लेसमेंट है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वो भी 0 के बराबर है। तो अगर खाली वेव 1 प्रेजेंट है, अगर खाली वेव 1 प्रेजेंट है स्ट्रिंग पे, तो एट t इक्वल 0 स्ट्रिंग जो है वो इस शेप में होगी, इस शेप में होगी। अगर खाली वेव 2 प्रेजेंट है, अगर खाली वेव 2 प्रेजेंट है ऑन द स्ट्रिंग, देन एट t इक्वल 0 वेव जो होगी वो ऐसे दिखेगी, स्ट्रिंग जो होगी वो ऐसे दिखेगी। लेकिन अगर दोनों वेव साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है, देन एट t इक्वल 0 वेव जो होगी वो ऐसे दिखेगी, वेव जो होगी वो, जहां पर ये पार्टिकल 0 पे है, 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 ये पॉजिटिव मैक्सिमम पे, नेगेटिव मैक्सिमम पे, पॉजिटिव मैक्सिमम पे। लेट्स मूव ऑन देन। अब टाइम कंसिडर किया गया है t/4, 1/4 ऑफ t, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का 1/4, टाइम पीरियड का 1/4। अब जरा याद करें, स्टार्ट में ही हमने देखा था वेव्स में, वेव्स वाले जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि टाइम पीरियड में डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो लैम्डा के बराबर है। एक फुल टाइम पीरियड में डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो लैम्डा के बराबर है। तो अगर टाइम पीरियड का 4th ले लिया, 1/4 ले लिया, ओके, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगी वो भी λ/4 होगी। टाइम पीरियड का 1/4 ले लिया तो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 1/4 ऑफ द वेवलेंथ, ओके। टाइम पीरियड का 1/4 तो वहां से वेवलेंथ का 1/4, टाइम पीरियड का हाफ तो वहां से भी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल होगी, हाफ ऑफ लैम्डा। सो ऐसे ये कंटिन्यू होगा। सो यहां पर t/4 आपने कंसिडर किया है, t/4 टाइम पीरियड। तो यहां से यहां तक 0 to t/4, 0 to t/4 डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी वो λ/4 के बराबर होगी, डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी वो λ/4 के बराबर होगी, λ/4। अब जरा देख लेते हैं कि क्या होगा। ये वेव लेफ्टवर्ड मूव कर रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, कितना ट्रेवल किया होगा? λ/4। λ/4 ट्रेवल करने का मतलब होगा ये वाला पॉइंट जो है वो अब यहां पर होगा, ओके, ये वाला पॉइंट, वेव जो है दैट्स लाइक दिस, यहां से लेके यहां तक जो है डिस्टेंस λ/4 है, तो ये पॉइंट जो है वो यहां पर अब होगा, यहां पर अब होगा। सिमिलरली ये पॉइंट जो है वो अब यहां पर होगा, सिमिलरली ये पॉइंट जो है वो यहां बीच में होगा, यहां पर ये पॉइंट जो है वो यहां पर होगा, उसे यहां पर ड्रॉ किया गया है। अब नोट कर लें, ये वाला पॉइंट जो है वो इन दो लाइंस के बिल्कुल बीच में था, अब वो यहां पर है, तो λ/4 डिस्टेंस ट्रेवल की है।
ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल इन दो लाइंस के बीच में था यहां पर, यानी कि तो अब उसने λ/4 डिस्टेंस ट्रेवल की है, λ/4। सो अगर खाली वेव वन है, ओके, अगर खाली वेव वन है तो स्ट्रिंग जो होगी, वेव जो होगी वो ऐसे दिखेगी एट टाइम ऑफ t/4, एट टाइम ऑफ t/4 वेव विल लुक लाइक दिस, वेव विल लुक लाइक दिस। ऑब्वियसली ये यहां से भी कंटिन्यू कर रही है, यहां से भी कंटिन्यू कर रही है, हम सिर्फ एक सेक्शन इसका देख रहे हैं, ओके, हम सिर्फ एक सेक्शन इसका देख रहे हैं। अच्छा, वेव टू का क्या होगा? वेव वन और वेव टू में क्या फर्क है? सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। वेव टू जो है दैट इज मूविंग राइटवर्ड, ओके, दैट इज मूविंग राइटवर्ड। राइटवर्ड कितना मूव किया होगा? रिमेंबर t/4 टाइम आपने कंसिडर किया है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी λ/4। तो इसने जब λ/4 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा लेकिन राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये वाला पॉइंट जो होगा जो इन दो लाइंस के बीच में है वो अब यहां पर लाइन पे होगा। तो यू कैन सी वो अब यहां पर लाइन पे आ गया है। ये वाला पॉइंट जो यहां पर है वो बिल्कुल अब बीच में होगा λ/4 डिस्टेंस पे, यू कैन सी कि वो यहां पर बीच में आ गया है। ये वाला पॉइंट जो यहां पर बीच में था, दो लाइंस के बीच में, वो अब यहां इस लाइन पे होगा, λ/4 डिस्टेंस ट्रेवल करके ये यहां पर बीच में आ गया है। सो अगर खाली वेव टू है, अगर खाली वेव टू है तो वेव जो है वो ऐसे दिखेगी। ऑब्वियसली यहां से भी ये कंटिन्यू कर रही है, यहां से भी ये कंटिन्यू कर रही है, हम सिर्फ एक सेक्शन इसका देख रहे हैं, ओके, हम सिर्फ एक सेक्शन देख रहे हैं। तो एट टाइम t/4, एट टाइम t/4 अगर खाली वेव वन है तो ऐसे दिखेगी, अगर खाली वेव टू है तो ऐसे दिखेगी, अगर दोनों है साइमल्टेनियसली तो क्या होगा? रिमेंबर वी नो द प्रिंसिपल y1 + y2। हर किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो है इंडिविजुअल वेव्स के वजह से उनका अलजेब्रिक सम करना है। तो जरा इसको देख लें, यहां पर ये पॉइंट जो है यहां पर स्ट्रिंग का, वो वेव वन के वजह से यहां पर आ गया है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो +a हो गई है, पॉजिटिव डायरेक्शन में a हो गई है। सेम पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव टू के वजह से -a हो गई है। सेम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग के सेम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। वेव वन के वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव मैक्सिमम है +a, लेकिन वेव टू के वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट -a है, नेगेटिव मैक्सिमम। तो +a - a इज सिंपली 0, +a - a इज सिंपली 0। तो ये 0 डिस्प्लेसमेंट पे है, 0 डिस्प्लेसमेंट पे है। अब इसको देख लें बीच वाले को, यहां पर जो पॉइंट है वेव वन के वजह से 0 डिस्प्लेसमेंट, सेम पॉइंट को देखें वेव टू के वजह से भी 0 डिस्प्लेसमेंट है, तो 0 + 0 इज 0, तो यहां पर भी 0 है बीच में। अब नेक्स्ट पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ये इसको देख लें। वेव वन के वजह से इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो है वो -a है, सेम पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव टू के वजह से +a है, तो -a उसके वजह से, इसके वजह से +a, द रिजल्ट इज 0, ये रहा यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर कर लें, वेव वन के वजह से इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट 0, वेव टू के वजह से सेम पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट 0, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0। वेव वन के वजह से इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट +a, सेम पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट -a वेव टू के वजह से, रिजल्टेंट इज अगेन 0। वेव वन के वजह से इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट 0, वेव टू के वजह से इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट 0, ऑब्वियसली रिजल्टेंट भी 0, 0 + 0 इज 0। इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव वन के वजह से -a, सेम पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव टू के वजह से +a, -a + a, रिजल्ट विल बी 0, +a - a इज 0। नोट कर लें, इन दो वेव्स का कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस इस टाइम पे हो रहा है। कोई जो है पार्टिकल मूव अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, किसी की डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं हो रही है, किसी की डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है इस टाइम पे। ऑब्वियसली ये मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाद में जाएंगे, लेकिन इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 के बराबर है, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 के बराबर है। सो अगर खाली वेव वन है, अगर खाली वेव वन है तो स्ट्रिंग विल लुक लाइक दिस। अगर खाली वेव टू है, स्ट्रिंग विल लुक लाइक दिस। अगर दोनों है साइमल्टेनियसली, स्ट्रिंग विल लुक लाइक दिस, स्ट्रेट, जस्ट स्ट्रेट। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये नोट कर लें, ये पॉइंट 0 पे था, ये अब भी 0 पे है। ये पॉइंट 0 पे था, ये अब भी 0 पे है। ये पॉइंट 0 पे था, ये अब भी 0 पे है। ये पॉइंट 0 पे था, ये अब भी 0 पे है। तो जो पार्टिकल्स यहां पर 0 पे थे, जिनकी डिस्प्लेसमेंट यहां पर 0 के बराबर थी, उनकी डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0 ही है। ओके, उनकी डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0 ही है। ओके, खैर अब जरा आगे बढ़ जाते हैं। t/2 अब टाइम कंसिडर किया गया है। ओके, t/2, यहां पर t/4 था, अब t/2, तो यहां से लेके यहां तक कितना टाइम हुआ है? फिर से t/4 टाइम हुआ है।
t/4 प्लस t/4 इज t/2। सो फिर से t/4। सो यहां से यहां तक t/4 टाइम था, अब यहां से यहां तक फिर से t/4, यहां से यहां तक, वहां से यहां तक तो t/2 है, यहां से यहां तक t/4 है। तो फिर से t/4 टाइम में वेव डिस्टेंस ट्रेवल जो होगी दैट विल बी λ/4, λ/4। तो जब हम यहां से यहां शिफ्ट कर लेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज λ/4, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज λ/4। वेव 1 को कंसिडर कर लें, ये वाला पॉइंट जो बिल्कुल दो लाइंस के बीच में है, अब ये यहां पर होगा λ/4। यू कैन सी वो यहां पर आ गया है। ये वाला पॉइंट जो यहां पर नेगेटिव मैक्सिमम पे है, ये यहां पर बीच में होगा। तो यू कैन सी ये यहां पर बीच में पहुंच गया है। ये वाला पॉइंट जो यहां पर इस लाइन पे है, ये यहां पर बीच में आ जाएगा λ/4, ये यहां पर बीच में आ गया है। ये वाला पॉइंट जो यहां नीचे है लाइन पे है, वो यहां पर बीच में आ जाएगा λ/4 डिस्टेंस ट्रेवल करके, वो यहां पर बीच में आ गया है। सो इफ देयर इज ओनली वेव 1, इफ देयर इज ओनली वेव 1, ये ऐसे दिखेगी एट अ टाइम ऑफ t/2, एट अ टाइम ऑफ t/2। अच्छा, सेम गोज फॉर वेव 2। फर्क सिर्फ ये है कि इसने λ/4 डिस्टेंस ट्रेवल की होगी राइटवर्ड, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये वाला पॉइंट जो यहां पर है वो यहां बीच में होगा, यू कैन सी बीच में है। ये वाला पॉइंट जो यहां लाइन पे है वो यहां पर बीच में होगा, यू कैन सी यहां पर बीच में आ गया है। ये वाला पॉइंट जो यहां पर लाइन पे था वो अब यहां पर बीच में आ जाएगा, ये यहां पर बीच में आ गया। ये वाला पॉइंट जो यहां पर बीच में था वो अब यहां लाइन पे होगा, यू कैन सी वो अब यहां पर लाइन पे है। तो फर्स्ट वेव has traveled a distance of λ/4 leftward, second wave has traveled a distance of λ/4 rightward। सो अगर खाली वेव 1 है, ओके, अगर खाली वेव 1 है, अगर खाली वेव 1 है, देन द स्ट्रिंग विल लुक लाइक दिस। अगर खाली वेव 2 है, स्ट्रिंग विल लुक लाइक दिस। अगर दोनों वेव साइमल्टेनियसली वहां पर हैं, फिर क्या होगा वो जरा देख लेते हैं। फिर से डिफरेंट पार्टिकल्स को कंसिडर कर लेते हैं। ये पार्टिकल जीरो डिस्प्लेसमेंट वेव 1 की वजह से, वेव 2 की वजह से सेम पार्टिकल की जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो 0 + 0 इज जस्ट 0। ये वाला पार्टिकल इसकी डिस्प्लेसमेंट -a है वेव 1 की वजह से, सेम पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट फिर से -a है वेव 2 की वजह से, तो रिजल्टेंट विल बी -a इज -2a, ये यहां पर आ गया है। ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लें, इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है वेव 1 की वजह से, सेम पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 है वेव 2 की वजह से, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगी, 0 + 0 इज जस्ट 0। ये वाला पॉइंट यहां पर कंसिडर कर लें, इसकी डिस्प्लेसमेंट +a है वेव 1 की वजह से, सेम पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट +a है वेव 2 की वजह से, +a इज +2a, ये यहां पर है। ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लें जीरो डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट भी जीरो डिस्प्लेसमेंट। ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लें -a डिस्प्लेसमेंट, -2a डिस्प्लेसमेंट। ये वाला पॉइंट जीरो डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट भी 0 के बराबर। सो अगर खाली वेव 1 है, अगर खाली वेव 1 है, स्ट्रिंग विल लुक लाइक दिस एट अ टाइम ऑफ t/2। अगर खाली वेव 2 है, स्ट्रिंग विल लुक लाइक दिस। अगर दोनों साइमल्टेनियसली हैं, स्ट्रिंग विल लुक लाइक दिस। फिर से वही बात नोट कर लें जो मैंने यहां पर डिस्कस की थी। ये पॉइंट एट t = 0 इनकी डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर है। एट t = t/4 इनकी डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 ही है। एट t = t/2, कैपिटल T/2, उनकी डिस्प्लेसमेंट अभी भी 0 के ही बराबर है। सो आपको कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि ये पॉइंट्स तो मूव ही नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट तो हर किसी टाइम पे सेम पोजीशन पे, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ये तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। ओके, यस, दे डोंट मूव, एक्चुअली दे डोंट मूव। नेक्स्ट आ जाते हैं 3t/4 पे। अब जो टाइम कंसिडर किया गया है दैट इज 3t/4। तो यहां से यहां तक t/4, यहां से यहां तक फिर से t/4, यहां से यहां तक फिर से t/4, वही बन जाएगा t/4 + t/4 + t/4 इज 3t/4। ओके, 3t/4। तो अब जो टाइम है दैट इज 3t/4। तो यहां से यहां तक t/4 टाइम है। t/4 टाइम अगर है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी λ/4। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी λ/4। तो वो जरा पहले देखते हैं कि वेव 1 कैसे दिखेगी, वेव 2 कैसे दिखेगी, फिर उनका रिजल्टेंट जो है वो कैसे दिखेगा। ओके, वेव 1, ये पॉइंट यहां पर था, लेफ्टवर्ड मूव किया होगा λ/4, तो अब यहां पर है, यू कैन सी यहां पर है। ये पॉइंट यहां बीच में है, अब लेफ्टवर्ड मूव किया है λ/4, तो इस लाइन पे होगा, ये देखें कि लाइन पे है। ये पॉइंट जो यहां बीच में है वो अब इस लाइन पे होगा, λ/4 डिस्टेंस ट्रेवल करके ये लाइन पे है।
सो अगर वेव 1 है तो वो ऐसे दिखेगी, वेव 1 जो है वो ऐसे दिखेगी। वेव 2 राइट वर्ड डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है λ/4, तो ये पॉइंट जो बीच में है वो अब इस लाइन पे होगा, यू कैन सी इस लाइन पे है। ये पॉइंट जो यहां पर बीच में है वो अब इस लाइन पे होगा, ये देखें कि इस लाइन पे है। ये पॉइंट जो यहां पर बीच में है वो अब इस लाइन पे होगा, ये देखें कि यहां पर इस लाइन पे है। ऑब्वियसली ये दोनों वेव्स जो है यहां से भी कंटिन्यू कर रही है, यहां से भी कंटिन्यू कर रही है, लेकिन हम बस एक सेक्शन को देख रहे हैं। ओके, हम एक सेक्शन को देख रहे हैं। ओके, नाउ रिजल्टेंट देखते हैं कि क्या होगा, रिजल्टेंट देखते हैं कि क्या होगा। फिर से पॉइंट्स को कंसिडर कर लेते हैं। इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव 1 के वजह से -a, सेम पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव 2 के वजह से +a, -a + a इज जस्ट 0, तो रिजल्टेंट जो है वो 0 के बराबर है। ये अभी भी 0 पे ही है। ओके, अभी भी 0 पे ही है। ये पॉइंट 0 डिस्प्लेसमेंट, सेम पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट 0 वेव 2 की वजह से, तो रिजल्टेंट भी 0 के बराबर। ये पॉइंट इसकी डिस्प्लेसमेंट +a, सेम पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट -a, रिजल्टेंट जो है वो 0 के बराबर। इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट 0, सेम पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट फिर से 0, तो फिर से रिजल्टेंट जो है वो भी 0 के बराबर है। इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव 1 के वजह से -a, वेव 2 के वजह से +a, तो रिजल्टेंट जो है वो 0 के बराबर है। इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेव 2 के वजह से 0 है, तो रिजल्टेंट जो है वो भी 0 है। इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव 1 के वजह से +a है, वेव 2 के वजह से -a है, तो रिजल्टेंट जो है वो फिर से 0 है। तो हर किसी पॉइंट की 0 डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो वेव स्ट्रिंग जो है वो सिंपली सीधे दिखेगी, स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट होगी। सो स्ट्रिंग लुक्स लाइक दिस। फिर से वही पॉइंट्स नोट कर लें, ये और ये 0 डिस्प्लेसमेंट हर किसी जगह पर है। अभी तक तो हर किसी जगह पर 0 डिस्प्लेसमेंट। फिर से यहां से यहां तक t/4 टाइम, तो t/4 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 t/4, 4 टाइम्स t/4 दैट इज t। सो अब टाइम t है, अब टाइम t है। सो एक कंप्लीट टाइम पीरियड को स्टडी हम कर रहे हैं, 0 to T। अब यहां से यहां तक टाइम हुआ है t/4, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल होगी λ/4। वेव 1 ने लेफ्टवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल की होगी λ/4, वेव 2 ने राइटवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल की होगी λ/4। तो रिजल्टेंट जो है वो कैसा दिखेगा वो हम जरा देख लेते हैं। ओके, सो पहले वेव 1 देखते हैं कि कैसे दिखेगी। ये वाला पॉइंट जो है, जो इस लाइन पे है, वो यहां बीच में होगा, वो देखें कि बीच में है। ये वाला पॉइंट जो इस लाइन पे है वो यहां पर बीच में होगा, वो देखें कि यहां पर बीच में है। ये वाला पॉइंट जो यहां पर है वो लेफ्टवर्ड मूव कर लेगा, यहां बीच में आ जाएगा, ये यहां पर बीच में आ गया। सो वेव 1 जो है दैट लुक्स लाइक दिस, दैट लुक्स लाइक दिस वेव 1। वेव 2 राइटवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसकी होगी λ/2, राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो पॉइंट यहां पर है, ये यहां पर बीच में आ गया होगा, ये यहां पर बीच में, आप देखें। ये जो पॉइंट यहां पर है वो यहां पर बीच में आ गया होगा, ये देखें कि बीच में है। ये जो पॉइंट यहां पर टॉप पे है, ये यहां पर बीच में आ गया होगा, ये देखें कि बीच में आ गया। सो वेव 2 विल लुक लाइक दिस, वेव 2 विल लुक लाइक दिस। व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट वेव? ओके, व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट वेव? वेव 1, वेव 2, अब रिजल्टेंट देखते हैं कि क्या है। फिर से वही कर लेते हैं जो हमने किया है। इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट 0, सेम पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव 2 के वजह से भी 0, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी 0। इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव 1 के वजह से +a, सेम पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट +a वेव 2 के वजह से, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, पॉजिटिव मैक्सिमम, पॉजिटिव मैक्सिमम, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2a है। इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव 1 के वजह से 0, इसी पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव 2 के वजह से 0, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वो भी 0 के बराबर है। इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव 1 के वजह से -a, वेव 2 के वजह से भी -a, -a इज -2a, तो सेम पॉइंट की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट -2a है। इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव 1 के वजह से 0, वेव 2 के वजह से 0, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वो भी 0 के बराबर है। इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट वेव 1 के वजह से +a, वेव 2 के वजह से +a, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2a है। इस पॉइंट की 0, वेव 1 के वजह से, वेव 2 के वजह से 0, रिजल्टेंट जो है वो भी 0 के बराबर है। ओके, रिजल्टेंट जो है वो भी 0 के बराबर है। ओके, सो वेव जो है दैट विल लुक लाइक दिस, रिजल्टेंट जो है दैट विल लुक लाइक दिस। सो लेट मी रेज दिस स्टफ नाउ। ओके, सो अगर खाली वेव 1 स्ट्रिंग पे है तो t = 0 पे ऐसे, t = t/4 पे ऐसे,
t/2 पे ऐसे, 3t/4 पे ऐसे और t पे ऐसे। अगर खाली वेव 2 है 0 टाइम पे ऐसे, t/4 पे ऐसे, t/2 पे ऐसे, 3t/4 पे ऐसे और t पे ऐसे। अगर दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही हैं तो t = 0 पे ऐसे दिखेगी, t = t/4 पे ऐसे दिखेगी, हाफ ऑफ t पे ऐसे दिखेगी, 3/4 ऑफ t पे ऐसे दिखेगी और t पे ऐसे दिखेगी। अब रिजल्टेंट वेव को जरा नोट कर लें, रिजल्टेंट वेव को जरा नोट कर लें। इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट 0 है, इन चारों पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट 0 है, अभी भी 0 ही 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 है। तो ये पॉइंट्स तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। ओके, ये पॉइंट्स तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स मूव ही नहीं कर रहे इनको हम नोड्स कहते हैं, वी कॉल देम नोड्स। ओके, वी कॉल देम नोड्स। अब जरा इन नोड से हम एक काफी इंपॉर्टेंट बात जो है वो सीखेंगे इन स्टेशनरी वेव्स के बारे में। वेव 1 लेफ्टवर्ड मूव कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, वेव 2 राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट वन? वेयर इज द रिजल्टेंट वन मूविंग? इज इट गोइंग लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड? अब यू में से कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही डायरेक्शन इसकी रहेगी, लेकिन दोनों की स्पीड जो है वो 0 के सेम है, दोनों की स्पीड जो है वो सेम है। Does that mean they will cancel out और वेव कहीं नहीं मूव कर लेगी? Does that mean this is a stationary wave? Stationary is not moving neither leftward nor rightward. तो ये जरा हम थोड़ा सा और इलैबोरेट कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई वेव जो है वो ऐसे है, वेव जो है ऐसे है, अगर ये वेव जो है राइटवर्ड मूव कर रही है, राइटवर्ड मूव कर रही है, तो कुछ देर के बाद थोड़ा सा टाइम के बाद ये वेव जो होगी, थोड़ा सा मूव करने के बाद, ओके दिस इज फाइन। सो येलो वन जो है दैट इज एट t = 0, t = 0, और व्हाइट वन जो है that is at some later time t, at some later time t। अब नोट कर लें ये जो पॉइंट है जो 0 पे था, इक्विलिब्रियम पे था t = 0 पे, येलो वाला है। अब t टाइम t पे व्हाइट वाला है, तो ये पॉइंट यहां पर आ गया है, ये पॉइंट यहां पर आ गया। सो इफ दिस वेव इज मूविंग राइटवर्ड, तो ये पॉइंट जो है वो ऊपर मूव कर लेगा, वो ऊपर मूव कर रहा है, क्रस्ट इसके थ्रू मूव कर लेगा, तो ये पहले ऊपर मूव कर लेगा, टॉप पे पहुंच जाएगा, फिर वापस नीचे मूव कर लेगा। सेम गो, अच्छा इसके लिए इस पॉइंट के लिए जो t = 0 पे यहां पर था इक्विलिब्रियम पे, लेकिन वेव जब मूव कर लेगी तो ये नीचे आ गया है। सी, इसके थ्रू तो ट्रफ मूव कर लेगा, इसके थ्रू तो ट्रफ वैली मूव कर लेगी, तो इट गोज स्लाइड्स डाउन द वैली, तो ये यहां पर आ गया है। तो ये पॉइंट जो इक्विलिब्रियम पे था जिसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी, वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है। ये जो पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम पे था जिसकी डिस्प्लेसमेंट 0 थी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये कब होगा? अगर वेव जो है वो राइटवर्ड मूव कर रही है, लेकिन अगर सेम वेव जो है वो लेफ्टवर्ड मूव कर रही है, ऐसे अगर ये लेफ्टवर्ड मूव कर रही है, तो कुछ देर के बाद ये कहीं यहां पर होगी। तो लेट्स से ग्रीन वन जो है दैट इज एट t = 0, और व्हाइट वन जो है दैट इज एट सम लेटर टाइम t। तो ग्रीन वाला आप कंसिडर करने, ये जो पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम पे था जिसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है एट t = 0, वो टाइम t पे कहां पर है? अब व्हाइट वेव है तो वो तो यहां पर है, दैट मींस दिस पॉइंट इज मूविंग डाउनवर्ड। सो ये पॉइंट ऊपर की ओर मूव कर रहा है अगर वेव जो है वो राइटवर्ड मूव कर रही है। सेम पॉइंट नीचे की ओर मूव कर रहा है अगर वेव जो है वो लेफ्टवर्ड मूव कर रही है। सेम गोज फॉर दिस वन हियर, ग्रीन वाला है ये यहां पर है, लेकिन कुछ देर के बाद जब व्हाइट वाली वेव होगी तो वो यहां पर होगा। ओके, यहां पर होगा, तो वो पॉइंट जो है ऊपर की ओर मूव कर रहा है,
सो इफ वेव इज मूविंग राइटवर्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है, ये पॉइंट नीचे मूव कर रहा है। लेकिन सेम वेव अगर लेफ्टवर्ड मूव कर रही है तो ये पॉइंट नीचे मूव कर रहा है, ये पॉइंट ऊपर मूव कर रहा है। लेकिन हमारी स्टेशनरी वेव में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम पे है, ये इक्विलिब्रियम पे है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वो अभी भी जीरो है, वो बाद में भी जीरो है, वो बाद में भी जीरो है, वो बाद में भी जीरो है। अगर ये वेव लेफ्टवर्ड मूव करती, लेफ्टवर्ड मूव करती, तो ये पॉइंट ऊपर मूव करते, क्रस्ट के अलोंग ऊपर मूव कर लेता। और अगर ये वेव राइटवर्ड मूव कर लेती तो ये पॉइंट नीचे मूव कर लेता। लेकिन ये कहीं नहीं मूव कर रहा है, दैट मींस वेव कहीं नहीं मूव कर रही है। So they are kind of cancelling each other's effect, each other's motion they are cancelling out. So that means this is a stationary wave. अगर ये वेव राइटवर्ड मूव कर लेती तो ये जो पॉइंट यहां पर है, ये जो पॉइंट यहां पर है, ये ऊपर क्लाइम कर लेता इस क्रस्ट के अलोंग। अगर ये लेफ्टवर्ड मूव कर लेती तो ये नीचे मूव कर लेता अलोंग द वैली, अलोंग द ट्रॉफ। लेकिन ये ना ही ऊपर मूव कर रहा, ना ही नीचे मूव कर रहा है। ऊपर मूव नहीं कर रहा है, दैट मींस क्रस्ट इज नॉट मूविंग थ्रू इट। नीचे मूव नहीं कर रहा है, दैट मींस ट्रॉफ इज नॉट मूविंग थ्रू इट। ना क्रस्ट इसके थ्रू मूव कर रहा है, ना ट्रॉफ इसके थ्रू मूव कर रहा है, दैट मींस दिस वेव इज नॉट मूविंग एट ऑल, neither in the rightward direction or in the leftward direction. That's why we call it a stationary wave. Okay, that's why we call it a stationary wave. So दो identical waves अगर opposite direction में मूव कर रही है on a string, तो उनका result जो है वो stationary wave है। Okay, उनका result जो है वो stationary wave है। Okay, fine. अब इनमें हमने देखा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मूव ही नहीं करते हैं। ओके, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मूव ही नहीं करते हैं। What about the other particles? Okay, what about the other ones? ये बीच वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे, ये नीचे मूव कर रहा है और यहां नेगेटिव मैक्सिमम पे आ गया है, फिर वापस मूव कर रहा है इक्विलिब्रियम पे, फिर ऊपर यहां पर आ गया। तो दैट मींस दिस पॉइंट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब ये पॉइंट जो यहां पर है बीच में, सी ये क्रस्ट है, ये फ्लैट हो रहा और प्लेन बन रहा है, ये यहां पर प्लेन बन गया है। तो ये पॉइंट जो है वहीं से नीचे आ रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा, वहीं से नीचे आ रहा है। दैट मींस ये वाला पॉइंट जो है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ये जो पॉइंट यहां पर है, ये इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ये पॉइंट जो यहां पर है, ये इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो एम्पलीट्यूड जो डिफरेंट पॉइंट्स का है वो डिफरेंट है। यहां पर एम्पलीट्यूड ये रहा, फिर यहां पर एम्पलीट्यूड ये रहा, यहां पर बीच में एम्पलीट्यूड यहां तक रहा। डिफरेंट पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। आई वांट यू टू हैव अ लुक एट अनदर डायग्राम हियर। ये स्टेशनरी वेव अगर स्ट्रिंग पे हम डेवलप कर लेंगे, इट विल लुक लाइक दिस। काफी तेज जो है ऊपर नीचे कर रहा है, इसलिए ये वो ब्लर्ड जैसा दिखेगा। ओके, जैसे कि आपने नोट किया होगा, जब साइकिल तेज चल रहा होता है तो उसके व्हील्स जो है वो थोड़ा सा, उसके स्पोक्स जो है वो थोड़ा सा ब्लर्ड दिखते हैं। फैन को जब आप देखते हैं तो ब्लेड जो है दे लुक एवरीवेयर, दे लुक एवरीवेयर। इसलिए यहां पर स्ट्रिंग जो है दैट लुक्स एवरीवेयर, बट इट इज नॉट एवरीवेयर। ये ऊपर, फिर फ्लैट, फिर नीचे, फिर फ्लैट, फिर ऊपर, फिर फ्लैट, फिर नीचे, फिर फ्लैट, फिर ऊपर। तो इट गोज लाइक दिस। तो स्ट्रिंग जो है दैट विल लुक लाइक दिस, दैट विल लुक लाइक दिस। तो ये वाला पॉइंट जो यहां पर है, ये वाला पॉइंट जो यहां पर है, इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये वाला पॉइंट जो यहां पर है, इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ये वाला पॉइंट जो यहां पर है, इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। सो यू कैन सी इसका एम्पलीट्यूड इतना है, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो काफी कम है। और ये ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है बीच वाला पॉइंट, तो उसका एम्पलीट्यूड जीरो के बराबर है, उसका एम्पलीट्यूड जीरो के बराबर है। और भी पॉसिबिलिटीज ऐसे हैं, ये हम आगे चल के डिटेल में देख लेंगे। सो दिस इज अ स्टेशनरी वेव जिसके कुछ पॉइंट्स जो है वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहे हैं, दैट मींस उनका एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो के बराबर है। और बाकी पॉइंट जो है उनका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होता रहता है, वो चेंज होता रहता है। इसमें ये पॉइंट्स जो हैं दे आर नोटवर्दी, और ये पॉइंट जो यहां पर है इनका एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम है, a + a = twice a। सो देयर आर पॉइंट्स जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, वी कॉल देम एंटीनोड्स। ओके, वी कॉल देम एंटीनोड्स। द पॉइंट्स जिनका एम्पलीट्यूड जीरो है, वी कॉल देम नोड्स, we call them nodes. So nodes and antinodes. Nodes का क्या मतलब होगा? जिनका एम्पलीट्यूड जीरो के बराबर होगा, यानी कि वो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहे हैं। और एंटीनोड जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, बाकी पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड जो होगा वो बीच में कहीं होगा। ओके, बीच में कहीं होगा। So now we want to write an equation for this.
ओके, इक्वेशन कैसी दिखेगी वो हम यहां पर देख लेते हैं। एक वेव अगर हम ऐसे लेंगे y1 ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, दिस इज फॉर वन ऑफ द वेव्स, ओके, वन ऑफ द टू वेव्स। अच्छा, वो वाली वेव जो है वो वेव वन जो है वो हमने लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो यहां पर प्लस साइन लेते हैं, ओके, प्लस साइन लेते हैं, लेफ्टवर्ड मूव कर रही थी। y2 ऑफ y2 ऑफ xt इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड सेम है। अब फर्क देख रहे हैं कि दो में क्या होगा। पहले फर्क तो यहां पर माइनस साइन आएगा क्योंकि सेकंड वेव जो है दैट इज मूविंग राइटवर्ड, ओके, सेकंड वेव जो है दैट इज मूविंग राइटवर्ड। और एक फर्क है, नोट कर लें इस पॉइंट को, यहां पर इक्विलिब्रियम पे है लेकिन अपवर्ड मूव कर रहा है, ये फिर टॉप पे पहुंच गया, अपवर्ड मूव कर रहा है। और ये पॉइंट वेव टू की वजह से, अगर सेम पॉइंट आप कंसीडर कर लेंगे, इक्विलिब्रियम पे है लेकिन डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ये यहां पर नेगेटिव मैक्सिमम पे आ गया। सो दोनों इक्विलिब्रिया पे हैं, दोनों की डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो के बराबर है, वेव वन की वजह से और वेव टू की वजह से। तो अगर आप फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो वाई कंपोनेंट रिमेंबर जीरो आना चाहिए, जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो वाई कंपोनेंट जीरो आना चाहिए। ये लेकिन ऊपर मूव कर रहा है तो इसका फेजर जो होगा दैट विल बी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर लेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट वाई कंपोनेंट इंक्रीज होगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही तो मूव कर रहा है। इसका फेजर जो होगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई कंपोनेंट जीरो, लेकिन बाद में जब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट इंक्रीज होगा, वही तो है, नेगेटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। तो नोट कर लें इन दो में देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई, तो हमें दो चीजें जो है वो वेरी करनी है जब हम इक्वेशन लिखेंगे। पहली चीज तो हम यहां पर माइनस साइन लिखेंगे, ओके, माइनस साइन लिखेंगे। द रीजन इज ये राइटवर्ड मूव कर रही है और वो जो है वो लेफ्टवर्ड मूव कर रही थी, तो ये तो एक चेंज हो गई कि हमें यहां पर माइनस साइन लिखना है। दूसरी चेंज जो हम कर लेंगे वो है कि हमें इंट्रोड्यूस करना होगा फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो इक्वेशन जो है वो हम कैसे लिखेंगे, ए साइन ऑफ ओमेगा सेम है टी माइनस, क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्लस पाई, फेज डिफरेंस ऑफ पाई। एम्पलीट्यूड तो सेम है, एंगल ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, तो दैट मींस एंगल ऑफ वेव नंबर भी सेम है, सो दिस इज इक्वल टू, अब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, ओके, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। पाई इन्वॉल्व है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन ही रहेगा, लेकिन पाई प्लस थीटा इज द थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें साइन जो है नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा के बदले में ये सारा, तो दिस विल बिकम माइनस ए साइन थीटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। और एक चेंज मैं यहां पर कर लूंगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से कई बार यूज किया होगा लेकिन शायद काफी टाइम हुआ होगा तो भूल गए होंगे। साइन इज एन ऑड फंक्शन, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इज एन ऑड फंक्शन, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ऑड फंक्शन की वजह से। सो माइनस साइन थीटा के बदले में यू कैन राइट साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ए साइन ऑफ माइनस साइन थीटा के बदले में साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये माइनस बन जाएगा माइनस ओमेगा टी, ये प्लस बन जाएगा प्लस के एक्स। सो y2 of xt is equal to a sin of kx minus omega t। ये वेव 2 है, ओके, दिस इज आवर वेव 2 वेव 2 की इक्वेशन। वेव 1 की इक्वेशन ये, अब ये बस सीक्वेंस को सेम रखने के लिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, a sin of, पहले kx को लिखते हैं बाद में ओमेगा t को लिखते हैं, तो कोई फर्क ही नहीं है, ये एक ही बात है। So we have equation for wave 1 and equation for wave 2. Equation for wave 1 a sin of kx plus omega t, equation for wave 2 a sin of kx minus omega t, okay, kx minus omega t। So ये हमारे पास दो waves हैं। अब रिजल्टेंट वेव इनका सुपरपोजिशन है, सिंपल, इनका रिजल्टेंट इनका एडिशन है, तो वो अब हम यहां पर कर लेते हैं। रिजल्टेंट वेव इक्वेशन, रिमेंबर रिजल्टेंट वेव इज द स्टेशनरी वेव, वो तो हमने देख लिया, दैट इज अ स्टेशनरी वेव।
या कभी कभी स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। ओके, वी कॉल इट स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग स्टिल, स्टैंडिंग वेव। तो y of xt रिजल्टेंट, ओके, रिजल्टेंट y of xt इज इक्वल टू y1 of xt प्लस y2 of xt, ओके, y2 of xt, y1 of xt प्लस y2 of xt। सो दिस इज इक्वल टू y1 of xt, वो भी हमने देख लिया, y1 of xt is a sin of kx plus omega t, तो a sin of kx plus omega t, and y2 is a sin of kx minus omega t, okay, minus omega t. So this is the resultant equation. अब इसको थोड़ा सा मसाज हम कर लेंगे to put it in an appropriate form. Okay, now sin of a plus sin b, ये किसके बराबर होता है? साइन ए प्लस साइन बी, ये किसके बराबर होता है? दिस इज ट्वाइस साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। तो साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ट्वाइस साइन ऑफ हाफ ऑफ द सम ऑफ द एंगल्स इंटू कॉस ऑफ हाफ ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ द एंगल्स। तो वो हम यहां पर यूज कर लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज y of xt is equal to, okay, now twice, a को कॉमन ले लें, a को कॉमन ले लें, a को हम कॉमन ले सकते हैं, तो a तो बाहरी। अब इसके वजह से साइन a साइन b, सो दिस इज आर a एंड दिस इज आर b, तो ट्वाइस साइन a, वो 2 को मैं यहां पर लिखूंगा साइन a प्लस b बाई 2, तो सम डिवाइडेड बाई 2, सो kx प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ हाफ ऑफ सब्ट्रैक्शन, ओके, हाफ ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो वो मैं अब इरेज कर लेता हूं, इंटू कॉस ऑफ सब्ट्रैक्शन के एक्स प्लस ओमेगा टी माइनस ऑफ दिस थिंग, तो के एक्स नेगेटिव बन जाएगा और ये ओमेगा टी पॉजिटिव बन जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस माइनस इज प्लस, ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2, ओके। सो दिस इंप्लाइज y ऑफ xt इज इक्वल टू ट्वाइस a साइन ऑफ, ओके, यहां पर आप नोट कर लें, कैंसिलेशन कुछ होगा, ओमेगा टी कैंसल्स आउट, के एक्स प्लस के एक्स इज ट्वाइस के एक्स, 2 and 2 will cancel out, तो खाली kx बच गया, kx plus kx 2kx, 2 and 2 will cancel out, तो खाली kx। यहां पर क्या होगा? यहां पर kx and kx cancels out, तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी इज ट्वाइस ओमेगा टी, 2 and 2 will cancel out, तो ये बन जाएगा cos of omega t, cos of omega t। So 2a sin of kx cos of omega t, this is our resultant wave, this is our resultant wave. Let me write it here. So resultant wave is y of xt is equal to twice a sin kx into cos omega t, into cos omega t। अब इस इक्वेशन को जरा ब्रेक कर लेते हैं, इसको समझते हैं कि इसके डिफरेंट टर्म्स जो है वो क्या है। पहला पार्ट जो इसका है, ये वाला पार्ट, दिस इज द एम्पलीट्यूड, so amplitude at position x, at position x, रिमेंबर हमने देखा था कि डिफरेंट पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट, यहां पर 0 है, फिर इंक्रीज होते होते यहां पर मैक्सिमम बन जाता है, फिर डिक्रीज होते होते यहां पर फिर से 0 बन जाता है। तो डिफरेंट पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट एक्स पोजिशंस का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, और वो एम्पलीट्यूड जो है वो किसके बराबर है? 2a sin of kx, 2a sin of kx। फिर ये जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, दिस इज द ऑसिलेटिंग टर्म, ऑसिलेटिंग टर्म।
अब यहां पर साइन के बदले में कॉस हो सकता है, कॉस के बदले में साइन हो सकता है, दोनों साइन हो सकते हैं, दोनों कॉस हो सकते हैं, उनमें तो सिर्फ फिर फेज डिफरेंस का फर्क होता है, तो वो कोई मसला नहीं है। तो पहली टर्म जो है 2a साइन ऑफ के एक्स, जिसमें x होगा दैट इज योर एम्पलीट्यूड, और जिसमें t होगा दैट इज योर ऑसिलेटिंग टर्म, दैट इज योर ऑसिलेटिंग टर्म। तो जनरल इक्वेशन में अब लिख रहा हूं मैं, जनरल इक्वेशन y ऑफ xt इज इक्वल टू ट्वाइस a साइन ऑफ kx प्लस phi 1 इंटू साइन ऑफ, रिमेंबर कॉस भी हो सकता है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस phi 2। व्हाट आर दिस phi 1 एंड phi 2? पहली बात ये नोट कर लें, अगर आप इस फॉर्म में कॉस चाहते हैं तो phi 2 जो होगा वो 90 होगा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो वो आप वापस आ गया कॉस थीटा। तो phi 1 और phi 2 के वैल्यूज जो होंगे वो सिर्फ होंगे। अब ये phi 1 और phi 2 जो है, phi 1 जो यहां पर है, phi 1 जो यहां पर है, ये डिसाइड कर लेगा कि नोड जो है वो कहां पर बनेगा, नोड जो है वो कहां पर बनेगा। अब हमने जो कंसिडर किया है, वहां पर नोड जो है वो 0 पे बन रहा है, x इक्वल 0 पे, फिर x इक्वल लैम्डा बाय 4 पे, फिर x इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पे, फिर x इक्वल टू लैम्डा पे, ऐसे ही आगे चल के। सो 0 पे पहला नोड बन रहा है, 0 पे। अगर 0 पे नहीं बना, अगर किसी और जगह पहला नोड बना, ओके, अगर किसी और जगह पहला नोड बना, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस phi 1, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस phi 1। ये phi 2 जो है दैट विल डिसाइड कि इनिशियली पार्टिकल कहां पर है। से सपोज आपकी वेव जो है दिस इज x इक्वल 0, लेकिन आपकी स्टेशनरी वेव जो है वो कुछ ऐसे बन रही है, वो कुछ ऐसे बन रही है, वो कुछ ऐसे बन रही है। तो नोट कर लें, पहला नोड जो है वो x इक्वल 0 पे नहीं है, x इक्वल 0 पे नहीं है। तो अगर x इक्वल 0 पे नहीं है, मैथमेटिकली दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस phi 1, ओके, बाय दिस phi 1। विल इन द नेक्स्ट सेशन, हम इसके 2-3 सेशन छोटे छोटे बनाएंगे। इन द नेक्स्ट सेशन यू विल कम टू नो कि phi 1 के डिफरेंट वैल्यूज के लिए कैसे क्या होगा। ओके, तो ये तो phi 1 का रोल हुआ। दूसरा phi 2 का क्या रोल हुआ? सपोज ये यहां पर 2a पे नहीं है एट t इक्वल 0, एट t इक्वल 0। अगर ये एट t इक्वल 0 ऐसे है, ये वेव ऐसे हैं एट t इक्वल 0, तो ये तो आपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे नहीं है, ये तो बीच में कहीं है, तो दैट थिंग विल बी टेकन केयर। इसकी y डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम नहीं है, वो मैक्सिमम नहीं है, वो तो कुछ और आ रही है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस phi 2। सी अगर यहां पर होता, मैक्सिमम पे होता, तो ये टर्म जो होती, ये एंगल 90 बन जाता, cos ऑफ साइन ऑफ 90 वुड बी 1, तो ये यहां पर है, तो ये यहां पर है। लेकिन अगर बीच में कहीं है, तो phi 2 विल बी इंट्रोड्यूस्ड, तो उसके हिसाब से ये चेंज आ जाएगा। ओके, उसके हिसाब से फिर से इस बात को जरा फिर से देख लें, फिर से मैंने शायद कोई गड़बड़ की, फिर से देख लें। एट t इक्वल 0, ये वाली टर्म जो है वो साइन ऑफ phi 2 बन जाएगी। ओके, साइन ऑफ t तो 0 के बराबर बन गया, सिर्फ phi 2 बच गया, साइन ऑफ phi 2। अब अगर ये अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, तो साइन ऑफ phi 2 जो होगा वो 1 के बराबर आना चाहिए, तो phi 2 जो है दैट मस्ट बी पाई बाई 2। अगर वो 0 पे है तो phi 2 0 आएगा, ताकि साइन ऑफ 0 बिकम 0। ओके, साइन, हम इसकी प्रैक्टिस जब कर लेंगे वहां पर ये बात ज्यादा क्लियर होगी। सो phi 1 और phi 2 जो है दैट विल टेक केयर ऑफ कि नोड अगर अपनी जगह पर 0 पोजीशन पे नहीं है, किसी और जगह पर है, और ये मैक्सिमम पे अगर नहीं है, बीच में कहीं पर है या नेगेटिव साइड में कहीं पर है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय phi 2। अच्छा, यहां से और एक बात देख लेते हैं नोड्स के बारे में। नोड का मतलब एम्पलीट्यूड 0 फॉर नोड्स, एम्पलीट्यूड 0। तो साइन ऑफ kx जो है वो 0 होना चाहिए, साइन ऑफ kx मस्ट बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स kx मस्ट बी इक्वल टू n पाई। 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, हर किसी जगह साइन ऑफ जो है एंगल 0 के बराबर होता है। तो दिस मीन्स अगर हम k का वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा लिखते हैं इंटू एक्स इज इक्वल टू n पाई, तो पाई एंड पाई कैंसल्स आउट, दिस मीन्स x इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाई 2, n टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाई 2। सी हम यहां से आ रहे हैं, ये वाला पार्ट इसमें नहीं है, यहां से आ रहे हैं जहां पर पहला नोड x इक्वल 0 पे बना था। तो n इक्वल 0,
x equal to 0, n equal to 1, x equal to lambda by 2, n equal to 2, x is equal to lambda 2 and 2 will cancel out. n equal to 3, this is 3 lambda by 2. n equal to 4, it will become twice lambda. तो 0 पे नोड है, लैम्डा बाई 2 पे नोड है, लैम्डा पे नोड है, 3 लैम्डा बाई 2 पे नोड है और 2 लैम्डा पे नोड है, वो हम यहां से देख सकते हैं. 0 पे नोड है, फिर लैम्डा बाई 2 यहां पर नोड है, फिर लैम्डा पे नोड है, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पे नोड है. सो प्रोसेस कंटिन्यूस. और बीच में एंटी नोड्स हैं, बीच में बिल्कुल एंटी नोड्स हैं. सो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स is lambda by 2. Lambda by 2. Distance between two successive antinodes. अब ये और ये successive नहीं है, ये वाला बीच में है जो यहां पर है, वो भी lambda by 2 के बराबर है. What is distance between a node and a successive antinode? Node and an antinode. ये antinode, ये node, वो तो lambda by 2 का भी हाफ है ना, तो that is lambda by 4. तो दो successive nodes के बीच में distance is lambda by 2. दो सक्सेसिव एंटीनोड्स के बीच में डिस्टेंस इज अगेन लैम्डा बाय 2. नोड और एंटीनोड के बीच में डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 4. लैम्डा बाय 4. इज दैट फाइन? सो स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव कहीं मूव नहीं करेगी, ना ही राइटवर्ड ना ही लेफ्टवर्ड. इट्स काइंड ऑफ दे कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट. पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है. देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जिनका एम्पलीट्यूड 0 है, जिनको हम नोड्स कहते हैं, विच नेवर मूव एट ऑल, और सर्टेन पॉइंट जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है 2a के बराबर, जिनको हम एंटीनोड्स बोलते हैं. दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2, दो एंटीनोड्स के बीच में डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2, नोड और एंटीनोड के बीच में डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 4, और हर दो नोड्स के बीच में यू विल हैव एन एंटीनोड. हर दो नोड्स के बीच में यू हैव एन एंटीनोड. सो पहले नोड, फिर एंटीनोड, फिर नोड, फिर एंटीनोड, फिर नोड, फिर एंटीनोड. ये प्रोसेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा. इसके बारे में और भी कुछ बातें हैं. एनर्जी का क्या होगा, ये एनर्जी कैरी कर रहा लेफ्टवर्ड, ये एनर्जी कैरी कर रहा राइटवर्ड, तो व्हाट विल हैपन टू एनर्जी, वो आने वाले सेशंस में कुछ होगा. पहले तो हम नेक्स्ट सेशन में डिफरेंट इक्वेशंस लिखेंगे और ड्राइंग कुछ कर लेंगे, फिर जाके एनर्जी की बात जो है वो भी कर लेंगे. ओके, दैट विल डू फॉर दिस सेशन. अल्लाह हाफ़िज़.